हासिनी गृह मामले, आज राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हो गया। आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने आज डीएम कानपुर से पॉजिटिव पाई गई सभी लड़कियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है प्रेग्नेंट पाई गई लड़कियों को भी पूरी डिटेल मांगी गई। ये कहां से कब आई थी, ये पहले से प्रेग्नेंट थी तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या थी। हमने राजकीय महिला गृह के बारे में डीएम साहब से मिलकर पूरी रिपोर्ट मांगी है कि ये पॉजिटिव कैसे हुई हैं, जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें कहां से लाया गया, क्या मेडिकल हुआ था, पहले उसकी रिपोर्ट सब ब्यौरा मांगा है। कानपुर के आसपास के 11 जिले इसमें आते हैं और चूंकि आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि कानपुर के आसपास जिलों में घटनाएं जो घटित होती हैं, चाहे वो पॉक्सो एक्ट के तहत होती हों, चाहे वो बच्चियों का जहां शोषण हो, चाहे निराश्रित बच्चियां हों, तो उन जिलों में मजिस्ट्रेट, न्यायालय, सीडब्ल्यूसी इनके माध्यम से, थानों के माध्यम से वो बच्चियां यहाँ पर लाई जाती हैं, क्योंकि और कहीं भी बाल बालिका शरणालय की व्यवस्था नहीं है। और जब यहाँ पर लाई जाती हैं तो उनका वहाँ पे एग्जामिन होता है, उसके बाद उनका यहाँ पर आने के बाद एग्जामिन होता है, बाकायदा लिखा पढ़ी के बाद उनको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। ये जो बच्चियाँ होती हैं जब यहाँ लाई गई हैं तो वहाँ पे गर्भवती हो चुकी थी, क्योंकि ये वो बच्चियां हैं जैसे वो बचपने में किसी के साथ घर छोड़ के चली जाती हैं। 4 महीने 5 महीने बाद जब इनको पुलिस बरामद करती है तब तक इनका प्रेगनेंसी का हो चुका होता है, तो इनको घर जाने को कहा जाता है। माँ बाप के पास ये बच्चियां जाना नहीं चाहती, तो जब माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती, ऐसे में बाल बालिका शरणालय में इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, शेल्टर होम में कि हमारे पास संख्या वहाँ पे 100 बेड की है और बच्चियाँ चूंकि बाहर से आती हैं, सीडब्ल्यूसी और न्यायालय और मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं कागजों पे, तो हम लोग वापस तो कर नहीं सकते, रखना पड़ता है। और संख्या इसमें 170 है। और जिस समय कोरोना महामारी फैली, जिस समय ये संक्रमण हुआ, उस समय हम लोगों को भी डर लग रहा है कि सोच भी रहे थे हम लोग कि तब तक ये मामला हुआ कि ये बच्चियां जो हैं सटा बिस्तर है, एक बिस्तर पे 2-2 बच्चियां छोटी लेट जाती हैं, तो हम लोग इसकी व्यवस्था की बात सोच भी रहे थे। कई बार मैंने इस बात को उठाया है डीएम के आगे, डीपीओ के आगे, कि भाई हम कहीं अन्य जगह पे व्यवस्था करें, कहीं खुली जगह हो या फिर डबल स्टोरी इसको बना दें, तो जिसमें पॉक्सो के संबंध में जो बच्चियां आती हैं उनको हम लोग एक जगह शिफ्ट कर दें, और जो हमारी 8-10 साल, 6 साल, 12 साल की बच्चियां हैं इनको हम लोग एक जगह रखें। क्योंकि जब छोटी बच्चियां और बड़ी बच्चियां आपस में रहती हैं तो कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों पे भी प्रभाव जरा इन चीज़ों का गलत पड़ता है। मेरा ये मानना है। बस क्या लगता है प्रशासनिक इलाज में और जांच में कुछ नहीं, ऐसा होता है कि जब ये बच्चियां प्रेग्नेंट दिसंबर में आई थी, दिसंबर में ये प्रेग्नेंट थी, ये लड़कियां दिसंबर में प्रेग्नेंट थी, तो जब ये आई थी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक नियम है कि हर महीने इनका हेल्थ में इनका चेकअप होगा। तो इनका चेकअप होता है, तो ये हम लोग बात को गुप्त रखते हैं, इसका हल्ला नहीं मचाते, क्योंकि बच्ची की अस्मिता का भी सवाल है। तो ये चेकअप के दौरान मुझे लगता है कि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि हवा में भी तैर रही है। हालांकि सुरक्षा के पूरे मानक इनको दिए गए हैं, सुरक्षा कर्मी इनके साथ जाती हैं, लेकिन अब चूंकि ये मामला हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि क्वारंटाइन में सारे बच्चे हम लोगों ने भेज दिए, सारा स्टाफ हमारा क्वारंटाइन में चला गया। तो जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होगा और वहाँ से जब ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जरा इसको गंभीरता से इनका देखेंगे। हालांकि इनका हर महीने फॉर्मेट में बनाती हूँ और भेजती हूँ। आज हमारे आयोग से इनको लेटर डीएम को गया है कि पूरा का पूरा आप सीडब्ल्यूसी कहाँ से आई, किस जिले से, कौन से थाने से आई, वो पूरा का पूरा ब्यौरा बना के डीएम को बोला गया है कि आप हमें सेंड करें। इनसे अब हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं। मालूम है नहीं, 15 को आया, 17 को आया। आप जानते हैं कानपुर की जांच आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50, 55, 200 सैंपल जाते हैं, तो उनमें 15 की जांच आती है, 20 की जांच आती है। तो आप भी देख रहे हो इतने दिन से ये चल रहा है कानपुर में, तो ये जांच आने में भी थोड़ा देरी हुई। अगर ये सैंपल 15 को ही सारे, 16 को ही सब आ जाते, तो मुझे लगता है 16 को ही क्वारंटाइन भेज देते और हम लोग इसको सील कर देते, सैनिटाइज कराते। उसके बाद जब सब ठीक हो जाता तब हम यहाँ पे इनको लाते हैं।
राज्य महिला आयोग इसमें किस तरीके से जांच कराएगा? देखिए, राज्य महिला आयोग इसमें पूरी तरह से, जिस दिन से ये मामला एक जब बच्ची आई थी पॉजिटिव, तो आपको ध्यान होगा कि हमारी बाल आयोग की सुचिता चतुर्वेदी जी कानपुर आई थी, सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, क्योंकि ये बाल आयोग भी है, ये महिला आयोग भी है, बच्ची होने के नाते बाल आयोग भी है। तो वो यहाँ पे निरीक्षण करने गई थी उस बच्ची की सूचना मिलते ही। जब वो निरीक्षण करने गई थी तो उन्होंने लिखित में उनको ऑर्डर दिया था कि तत्काल सबकी जांच कराएं और इनके सुरक्षा के उपाय करें। इसमें तो कोई देरी नहीं करी, लेकिन जब तक इन्होंने सब जांच कराई तो ये संक्रमण जरा तेजी से फैला। क्योंकि हम लोगों को इस समय ये चिंता नहीं है कि मीडिया क्या उल्टा सीधा लिख रहा है, मीडिया क्या छाप रहा है, ये मीडिया का काम है। मुझे तो सिर्फ मीडिया से ये कहना है कि ये योगी जी की सरकार है, और योगी जी जब तक इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर रहने वाले हैं, तब तक कोई भी बच्ची के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और कानपुर में जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ किसी बच्ची के साथ इस तरह से सुई भी नहीं हिल सकती, ये मेरा आपको वचन है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब काला बच्चा कांड हुआ था, मैं और माननीय हमारी स्वर्गीय सरला सिंह जी थी, सपा की सरकार थी, सपा के मंत्री थे, उनके अपशब्द कहने पर हम लोगों ने उनकी क्या दुर्गत की थी, बाद में हम लोगों ने बहुत देखा। आप लोगों को सबको सब मालूम है। जब हम दूसरे से अपने विषय में नहीं सुन सकते तो हम किसी और के साथ अन्याय कैसे होने देंगे? ये बालिका की अस्मिता का सवाल है। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।